Hello cadets, जय हिंद to everyone. Once again, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. Again हम लोग अपने मिशन अल्फा 2024 को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज के वीडियो में हम लोग इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड इसमें अराउंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे. ओके मैं इस बार 70 to 80% कन्फर्म हूँ कि ऑब्जेक्टिव ही होगा. बी के लिए तो 90% कन्फर्म हूँ एंड सी सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है तो अगर ऑब्जेक्टिव ना हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव का बढ़ जाएगा. ओके सो हाई प्रोबेबिलिटी इस बार सबका ऑब्जेक्टिव ही होगा. ओके सो आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे. इन कौन से टॉपिक का? इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट. एंड अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए. आप अपने हमारे चैनल पे जाके मिशन अल्फा प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे. ओके नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग. इसमें बहुत सारे हैं क्वेश्चन, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड प्लस कुछ क्वेश्चन हम लोग ना सब्जेक्टिव के मीडियम से भी सीखेंगे. ओके बिकॉज अगर मान लेते हैं किसी भी रीजन से सब्जेक्टिव हो गया फिर क्या करोगे आपका. ओके सो एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है जो मैं आपको सिखाने के लिए लाया हूँ जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा. ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा. पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द 5 सपोर्टिंग वेपन इन एन इन्फेंट्री बटालियन. इन्फेंट्री बटालियन में 5 सहायक हथियार. ओके इन्फेंट्री बटालियन में 5 सपोर्टिंग वेपन के नाम बताओ. और ये क्वेश्चन अगर आपका सब्जेक्टिव होता तो ये 5 नंबर का पूछा जाता. ओके 5 सपोर्टिंग वेपन लिखना है आपको. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव जब पेपर होता था ये हर बार पूछा जाता था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑब्जेक्टिव में भी घुमा के ये पूछेगा. ओके इस वजह से आपको ये पूरा जानना है. सो इसके आंसर क्या है? ये सारे हैं आपके आंसर. 5 सपोर्टिंग वेपन ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन. पहला क्या है? 84 mm RL रॉकेट लॉन्चर. बी नंबर 81 mm मोटार. सी नंबर 51 mm मोटार. डी नंबर 80 GM ऑटोमेटिक गाइडेड मिसाइल. ई नंबर AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर. MMG, जी से CMG, H से LMG, I से 5.56 mm इंसास. जे नंबर AK203. नंबर क्या है? 9 mm पिस्टल. ये सारे आपके 5 सपोर्टिंग वेपन में आप ये सारे लिख सकते हो. आपको ये घुमा के पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सपोर्टिंग वेपन नहीं है. ओके तो इसके लिए आपको सारा आंसर पहले पता होना चाहिए. आपको ये क्वेश्चन पूरा घुमा के भी पूछ सकता है कि बोलेगा, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सपोर्टिंग वेपन नहीं है. तो आप तब आंसर दे पाओगे ना जब आपको ये सारे के बारे में पता होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम सम वेपन दैट आर कैरिड बाय एन इन्फेंट्री प्लाटून. एक इन्फेंट्री प्लाटून के द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार का नाम बताइए. अभी हमने एक इन्फेंट्री बटालियन का सीखा. ओके एंड अब हम लोग प्लाटून का सीखते हैं. ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछा जाता है. ओके तो इसके क्या क्या होंगे? 5.56 mm इंसास. ये सारे आंसर है इन्फेंट्री प्लाटून का. ओके और हमने पहले कौन सा सीखा? बटालियन का. 5.56 mm इंसास, 7.62 mm LMG. सी नंबर 2 इंच मोटार. डी नंबर 84 mm RL. ई नंबर 9 mm पिस्टल एंड एफ नंबर 9 mm SMC. ओके ये सारे सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं. बी में भी पूछे जाएंगे. आपको ये घुमा के पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सपोर्टिंग वेपन नहीं है. ओके सो तब बता पाओगे जब आपको पूरा आंसर पता हो. ओके ये सारे एक क्या है? सब इन्फेंट्री प्लाटून है. ओके नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं. ओके 2 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव से सीखा है वो. ओके अगर मान लीजिए सब ऑब्जेक्टिव ना आए तो क्या करोगे आप लोग? फिर सब्जेक्टिव में फंस जाओगे. ओके इस वजह से सब्जेक्टिव से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा. अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, तब सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा. ओके ये मेरा अप्रोच था मेरे टाइम भी. MMG स्टैंड फॉर. MMG का मतलब क्या होता है? MMG ओके इसका फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ. क्या है? मल्टी मशीन गन, मीडियम मशीन ग्रेनेड या फिर मल्टी मशीन ग्रेनेड या फिर मीडियम मशीन गन. ओके अरे ऑप्शन देखिए कंफ्यूजिंग है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कौन सा राइट आंसर होगा. सो MMG स्टैंड फॉर मीडियम मशीन गन. ओके इस तरह से आपको घुमाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में. फिफ्थ नंबर हमारा क्या है? 7.62 mm LMG इज. ओके 7.62 mm LMG क्या है? सेक्शन वेपन है, प्लाटून वेपन है, कंपनी वेपन है या फिर एम्बुश वेपन है. ओके
तो 7.62 mm LMG क्या है, एक कंपनी वेपन है, ये एक सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है। ओके, कंपनी वेपन 7.62 mm, ओके, सी सेट में ये पूछा गया था। ओके, सो मे बी इस बार आपका में भी पूछ सकता हम। कंपनी वेपन है 7.62 mm LMG। 6 नंबर, एंटी टैंक वेपन इन प्लाटून। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी टैंक हथियार एक प्लाटून में डैश है, या फिर किसको बोला जाता है एंटी टैंक वेपन? 84 mm RL, या फिर 7.62 mm MMG, 5.56 mm LMG, या फिर AGL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 mm RL, मतलब रॉकेट लॉन्चर को बोला जाता है एंटी टैंक वेपन इन प्लाटून। ओके, एंटी टैंक हथियार मतलब टैंक को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है 84 mm RL रॉकेट लॉन्चर से। ओके, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? सारे ये पिछले ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, डैश इज अ नंबर ऑफ 81 mm मोटार्स ऑथोराइज टू एन इन्फेंट्री। एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए अधिकृत 81 mm मोटार की संख्या कितनी होती है? एक इन्फेंट्री बटालियन मतलब आप जो बटालियन, आप एक आर्मी विंग से हो तो आपका जो बटालियन है उसी को इन्फेंट्री बटालियन कहा जाता है। उसमें कितने मोटार रहते हैं? ओके, सो ऑफिशियल आंसर है 4। ओके, 4 81 mm मोटार्स एक इन्फेंट्री बटालियन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ रॉकेट लॉन्चर? एक रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर कितना होता है? ये देख के आप आंसर कर सकते हो, गैस कर सकते हो। 84 mm, 7.62 mm, 20 mm या 120 mm। बाय द वे, जो हमारा 7.62 mm है ये तो होने से रहा, क्योंकि 7.62 mm तो SLR का होता है। 20 mm तो आपने अभी तक किसी का सुना ही नहीं होगा। 120 mm भी तो नहीं सुना, तो बच गया कौन सा हमारा? 84 mm। ओके, दिस इज राइट आंसर। अभी आपने पढ़ा भी है 84 mm रॉकेट लॉन्चर, भूल गए? इन्फेंट्री बटालियन वेपन है 84 mm RL। ओके, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्या है? व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज, कारगर रेंज ऑफ रॉकेट लॉन्चर ऑन एन मूविंग टारगेट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गति करते हुए किसी वस्तु पर रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता कितनी होती है? सपोज एक वस्तु या फिर एक कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, तब उसमें रॉकेट लॉन्चर कितना दूरी तक मार सकता है? 300 मीटर, 400 मीटर होगा। सॉरी, इसमें मिलीमीटर लिखा हुआ, ये रॉन्ग है, आप इसको मीटर पढ़िएगा। ओके, मीटर है। 400 मीटर, 500 मीटर या 600 मीटर। राइट आंसर है 400 मीटर। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तो आप एक रॉकेट लॉन्चर से मारोगे तो अराउंड 400 मीटर तक आपका जाएगा, फिर सटीक टारगेट लगेगा। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? फायरिंग रेंज, फायरिंग लार्ज, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन, फायरिंग लार्ज नंबर ऑफ राउंड्स कॉन्टिन्यूसली विथ स्पीड इज कॉल्ड। ओके, निरंतर तेजी से बड़ी संख्या में फायर करना कहलाता। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर आप फायरिंग कर रहे हो बट आप कॉन्टिन्यूसली फायरिंग कर रहे हो, पूरे तेजी से फायरिंग कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे उस तरह का फायरिंग को? स्पीड फायर, फास्ट फायर या रैपिड फायर या एक्सप्रेस फायर? इन चारों में से आपने कौन सा वर्ड अपने एनसीसी में सुना है? क्या आपने कभी स्पीड फायर बोला है? नहीं बोला। फास्ट फायर नहीं बोला। रैपिड फायर भूल गए। रैपिड रेंज, रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है? आपने रैपिड सुना है, रैपिड रेट ऑफ फायर। ओके, सो रैपिड इज अ राइट आंसर। बहुत ही तेजी से गोली को छोड़ना इसको रैपिड फायर। ओके, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR। 7.62 mm SLR का मैगजीन क्षमता कितना होता? SLR का फुल फॉर्म क्या होता? सेल्फ लोडिंग राइफल। 15, 20, 12 या 18? सो इसका राइट आंसर है 20। ओके, नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्या है? देयर आर डैश ग्रुप्स इनसाइड द बैरल ऑफ 7.62 mm SLR। SLR में कितने ग्रुप्स होते हैं? ओके, ग्रुप्स हिंदी में पढ़ते हैं। 7.62 mm SLR के बैरल में कितने खांचे होते हैं? अगर आपने गन देखा होगा, जो आगे का भाग होता है जिसपे जो एक होल रहता है जहां से बुलेट निकलता है, उसमें देखिएगा कितने कट बने हुए रहते हैं। ओके, उसमें कट कितना को कट रहता है? 7.62 mm SLR में 8 गो, 3 गो, 5 गो या 6 गो। सो आपने अगर गिना है या नहीं गिना, नो आइडिया, बट अभी गिनिएगा। ओके, सो इसका राइट आंसर है 6। 7.62 mm SLR में 6 कट रहते हैं उसके बैरल में जहां से गोली निकलता है। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर, हाउ मेनी मोड्स ऑफ फायरिंग इन 5.56 mm इंसास?
5.56 mm इंसास से कितने तरीके से फायरिंग कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बट ध्यान से सुनिएगा। इंसास राइफल से आप कितने तरीके से फायर कर सकते हो। आप ऑनलाइन गेम खेले हो, पबजी हो गया, फ्री फायर, इस तरह के कोई भी और भी फायरिंग वाले गेम जिसमें आप फायर करते हो गन से, देखा होगा कोई गन होता है जिसमें आप टैप टैप करके फायर करते हो, एक बार ट्रिगर दबाया एक गोली, किसी में आपने एक बार ट्रिगर दबाया पूरा मैगजीन खाली, किसी में एक बार दबाया 2 गोली 3 गोली निकलता है। उसी तरह इंसास में कितने तरीके से फायरिंग कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन है 2, B, 3, C 4 या D 1। सो इसका राइट आंसर है 2। ओके, वो क्या क्या, एक तो इंसास में आप सिंगल शॉट मारोगे, एक ट्रिगर एक गोली, और दूसरा एक ट्रिगर 3 गोली। ओके, ये 2 तरीके से आप फायर कर सकते हो इंसास राइफल से। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, और जो एक बार में 3 गोली मारते हैं उसको TRB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TRB, ट्रिपल राउंड ब्रस्ट या 3 राउंड ब्रस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वेज LMG कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ। इंग्लिश में समझ में, हिंदी में पढ़ते हैं। LMG को कितने भागों में खोला जाता है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पेपर का। LMG को कितने भागों में खोला जाता था और उसके नाम लिखे। ओके, बट अगर ऑब्जेक्टिव होता तो आपको पूछेगा डायरेक्ट कितने भागों में खोला जाता। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर है 5। LMG को 5 भागों में, 5 बड़े भागों में खोला जा सकता है। सो छोटे में भी खोल सकते हो बट 5 मेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्या है? नेम द ग्रुप्स इन विच द 7.62 mm LMG इज स्ट्रिप्ड ऑफ। ओके, LMG के खुले भागों के नाम बताइए। हमने अभी जस्ट सीखा कि 5 भागों में खोल सकते हैं, बट मान लीजिए आपको वो जानना भी जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BSc पेपर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक खराबी होता है ना, जैसे आप लोग रटोगे और भूल जाओगे, बट अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है आप लोग समझते हो, जो आपको दिनों तक याद रहता है। ओके, आप डिटेल में पढ़ते हो। सो राइट आंसर क्या है? एक, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बाइपेट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप या बॉडी ग्रुप। ये है हमारे 5 भाग, 5 पार्ट्स में खोला जाता है हमारा LMG को। ओके, यही 5 भाग है, आपको लर्न करना है। आप याद करके भी रखिए, इसको भी घुमा के पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? 7.62 mm SLR क्लीनिंग इक्विपमेंट। ओके, ये 7.62 SLR है। ओके, कि सफाई के मुख्य वस्तु क्या क्या है? आपको सबको पता है, आप सबने क्लीनिंग किया हुआ, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं। ये सारे हैं। ओके, नंबर में पुल थ्रू से हम लोग क्लीनिंग करते हैं। B, ऑयल बॉटल, क्लीनिंग रॉड, स्क्रू हो गया, स्क्रू से हम लोग कोई नट वोट खोलते हैं, कम्बिनेशन टूल, चिंदी, वायर गॉज। ओके, ये सारे हैं जो क्लीनिंग टूल हैं जिससे हम लोग क्लीनिंग करते हैं। इसके एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो। ये रटने वाले क्वेश्चन है इसलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया हूँ। आपको याद करना ही है, आपको याद रहना चाहिए इन्फेंट्री वेपन से। और इन्फेंट्री वेपन से क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग के भी बनते हैं। ओके, बोथ टॉपिक आर लिंक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, TK स्टैंड फॉर। TK का मतलब बताइए, TK का फुल फॉर्म क्या होता? टैंक, टेबोर, तलवार या नन। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। TK मतलब टैंक, टेबोर तो एक टाइप ऑफ गन होता है, तलवार तो सबको पता है। नेक्स्ट 18 नंबर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर और .22 राइफल इज डैश राउंड पर मिनट। सामान्य रेट ऑफ फायर कितना होता है 0.22 राइफल से? ओके, जस्ट मैंने कहा ना, वेपन ट्रेनिंग से ही सारे क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। 6, 5, 4 या फिर नन। कितने हम लोग बुलेट फायर कर सकते हैं 0.22 से पर मिनट? सो 5। ओके, 5 बुलेट 1 मिनट में हम लोग फायर करते हैं। हम लोग का जो बेसिक राइफल ड्रिल होता है उसमें हम लोग 5 बुलेट फायर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राउंड पर मिनट। इंसास राइफल का कितना होता है मैगजीन क्षमता? कितने उसमें गोली हम लोग भरते हैं? 15 बुलेट, 20 या 4 या 30। इंसास में भी हम लोग 20 बुलेट भरते हैं। ओके, SLR में भी कितना होता है मैगजीन कैपेसिटी? 20। SLR का भी होता है 20 और इंसास का भी होता है 20, बट LMG का कुछ अलग होता है, वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में सीखेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, LMG
19 नंबर क्या है, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी। ओके 19 नहीं, ये 20 होना चाहिए। ओके एलएमजी के मैगजीन क्षमता कितनी है, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। ओके आप लोग सीखने पे ध्यान दीजिए। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी, बस मेरे बातों को भी ध्यान से सुनिए। एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी कितना होता, हमने जस्ट अभी पिछले वाला क्वेश्चन में सीखा एसएलआर का और इंसास का कितना होता है 20। ओके और एलएमजी का कितना होता, 15, 20 या 4 या 30। ओके 30 होता। एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी 30 बुलेट इसमें हम लोग भर सकते हैं, बट एलएमजी में हम लोग 30 से कम बुलेट भरते हैं। ओके वो पिछले क्वेश्चन में सीखेंगे। ओके नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर अभी देखते हैं। नंबर क्या है हमारा, एक्सपेंड एसएमसी। एसएमसी का विस्तारित रूप लिखिए। एसएमसी ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में पूछा जाता है। स्टैंड मशीन गन, स्टैंड मशीन कॉर्नर, स्टैंड मशीन कार्बाइन या स्टैंड मशीन कार्ट्रिज, इस तरह के घुमाने वाले ऑप्शन रहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होता है, स्टैंड मशीन कार्बाइन। ओके आपने एसएमसी देखा भी होगा, पुराने तरह के जो बॉडी बिल्डर बॉडी गार्ड सब रहते हैं वो पकड़ के रहते हैं एसएमसी, और ये एक शॉर्ट रेंज का वेपन है। आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर। ओके हाउ मेनी राउंड्स आर फिल्ड इन एलएमजी। एलएमजी में कितनी गोलियां भरी जाती है, हमने 20 नंबर क्या पढ़ा था, एलएमजी में कितनी गोलियां, मैगजीन कैपेसिटी कितना है एलएमजी का, कितना था 30 बुलेट। तो इसमें तो वो आंसर होने से रहा, 30 तो होगा नहीं, 28, 20 या 16, राइट आंसर है 20। ओके एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी कितना होता है 30 बुलेट हम लोग भर सकते हैं एलएमजी में, बट भरते हैं कितना, ऑलवेज 28। ओके सो इस तरह से एलएमजी का मैगजीन में हम लोग 28 बुलेट्स भरते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, व्हाट इज द रैपिड रेंज ऑफ फायर ऑफ एलएमजी। रैपिड रेंज ऑफ फायर कितना होता है एलएमजी का पर मिनट। एलएमजी की तीव्र फायरिंग रेंज डैश है पर मिनट, 3 मैगजीन, मतलब 1 मिनट में एलएमजी से हम लोग 3 मैगजीन खाली कर सकते हैं। 1 मिनट में एलएमजी का 3 मैगजीन खाली करते हैं। और एक मैगजीन में कितना बुलेट रहता है, जस्ट हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा 28, एक मैगजीन में 28 बुलेट रहता है। सो टोटल 3 मैगजीन में कितना बुलेट हो गया 84। सो 84 राउंड्स पर मिनट है एलएमजी का रैपिड रेंज ऑफ फायर। ओके ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 24 नंबर, 84 mm RL नॉर्मल रेट ऑफ फायर। जो हमने 84 mm RL है उसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है, 5 राउंड पर मिनट, 6 राउंड पर मिनट, 7 राउंड या 8 राउंड। राइट आंसर है 6 राउंड। 6 बुलेट और 6 हम लोग लाइक एन इसमें से फायर कर सकते हैं 1 मिनट में। ओके RL से, एंड ये भी एक सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट 25 नंबर है, लेंथ ऑफ 5.56 mm इंसास विथ बैनॉट। संगीन के साथ। ओके 5.56 mm का लंबाई बताइए संगीन के साथ। हिंदी में संगीन बोलते हैं बैनॉट को, जो आगे तरफ भाग निकला हुआ रहता। ओके 980 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 960 मिलीमीटर या 1110 मिलीमीटर। 1110 मिलीमीटर होता है विथ बैनॉट संगीन के साथ, और विदाउट बैनॉट बोलेगा तो 960 इज द राइट आंसर। ओके विदाउट बैनॉट। आई होप ये क्लियर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफन प्रीवियस ईयर में पूछा गया हम। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन कैन बी फायर्ड फ्रॉम इंसास। इंसास राइफल से कितने तरीके से गोलियां फायर की जा सकती है। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, इंसास से कितने तरीके से फायर करते हैं, 2 तरीके से, एक था सिंगल शॉट, दूसरा TRP। अब कितने तरीके के एम्यूनेशन मतलब बुलेट के कितने टाइप फायर कर सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। राइट आंसर है 4। ओके क्या क्या होते हैं वो फिर आप बुक में देख सकते हो, या फिर मैं ही बताता हूँ। बॉल राउंड होता है, ब्लैक राउंड होते हैं, HD कार्टरेज होता है, एंड वन मोर इज आई थिंक ट्रेसर राउंड। ओके ये 4 तरह के एम्यूनेशन हम लोग इंसास से फायर करते हैं। ओके फायर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है एंड 27 नंबर, व्हाट इज द वेट ऑफ SLR विथ मैगजीन। SLR का वजन कितना है मैगजीन के साथ, 4 kg, 4.3 kg, 4.4 kg या 5.1 kg इज द राइट आंसर। SLR का वेट मैगजीन के साथ। ओके नेक्स्ट हमारा 28 नंबर, व्हाट इज द वेट ऑफ इंसास विदाउट मैगजीन। अब इंसास का वेट बताइए बिना मैगजीन के। ओके सो 4 kg, 3.6 kg, 4.4 kg, 5.1 kg। 5.1 kg तो होने से रहा, क्योंकि ये तो जैसे हमने सीखा वो SLR का मैगजीन के साथ वेट है, और ये SLR का बिना मैगजीन के साथ। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंसास वेपन SLR से हल्का है।
ओके। सो अब तो इसका वेट कम होना चाहिए, या फिर 4 kg होगा या फिर 3.6 kg। राइट आंसर है 3.6 kg इज द वेट ऑफ इंसास विदाउट मैगजीन। ओके। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। मैक्सिमम रेंज ऑफ 2 इंच मोटार का मैक्सिमम रेंज कितना होता? अधिकतम मारक क्षमता 200 यार्ड, 400 यार्ड, 600 यार्ड, 525 यार्ड। सो बी से ब्रेवो 525 यार्ड्स, 525 यार्ड होता 2 इंच मोटार। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या? व्हाट इज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन? स्टेन गन की अधिकतम मारक क्षमता कितनी होती है? ओके। स्टेन गन 200 यार्ड्स, 50 यार्ड्स, या फिर 100 यार्ड्स, या फिर 30 यार्ड्स। ओके। इसका राइट आंसर है 100 यार्ड्स होता है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी, और इफेक्टिव रेंज पूछेगा तो 30 होगा इफेक्टिव रेंज। ओके। क्या है? इफेक्टिव रेंज है 30। इफेक्टिव रेंज मतलब कारगर बोले तो आप लिखेंगे 30 यार्ड्स, एंड अगर आपसे पूछा मैक्सिमम कितना मार सकता है स्टैन गन, 100 यार्ड। स्टैन गन एक लेकिन शॉर्ट रेंज का वेपन है। ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग 31 क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमने जैसे कहा था कि 50 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, अभी तक हमने 30 किया है, अभी नेक्स्ट और ओके 31 भी ये तो है। लेट्स स्टार्ट 31। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर मारक क्षमता कितनी होती है? इंसास राइफल का लाइक इफेक्टिव रेंज कितना होता है? 200 यार्ड, 500 यार्ड, 400 यार्ड या 300 यार्ड। इंसास का 400 यार्ड, एसएलआर को तो 300 यार्ड। ओके। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके। 32 नंबर क्या है? द वेट ऑफ एम्प्टी AK-47 राइफल, खाली AK-47 राइफल का वजन कितना होता है? ओके। हमने अभी तक AK-47 का आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ये कभी भी पूछा भी गया नहीं है अभी तक, बट मे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव और कुछ भी चेंज हो सकता है। सो पहले इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ओके। सो इसका ऑप्शन क्या है? 4.7 kg, 3.4 kg, 4.3 kg या 4 kg। ओके। इसका राइट आंसर है 3.4 kg। एक बात ध्यान दीजिएगा, तीन गो वेपन का नाम, एक है SLR, इंसास, और है एक AK-47। ओके, या फिर AK का कोई भी हो गया डिजाइन। सबसे पहला SLR हम लोग यूज करते थे, आप कारगिल वॉर में देखे होंगे, सुने होंगे, SLR गन का यूज करते थे। उसका एक डिफेक्टिव था, ऊपर की तरफ हम लोग फायर करते थे 45 डिग्री से ज़्यादा तो बुलेट कभी कभार स्टक हो जाता था, और वो थोड़ा हैवी होता था, 5.1 kg होता था मैगजीन के साथ, वो थोड़ा हैवी होता था। उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या यूज़ किया? इंसास राइफल। इंसास SLR से हल्का होता, उसका रेंज भी ज़्यादा होता। ओके, इस वजह से हम लोग इंसास का वेपन यूज़ करते हैं। एंड इंसास से भी एडवांस का वेपन है हमारे पास AK-47। ओके, जिसका वेट कितना होता है? 3.4 kg। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सॉरी 42 नॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 51 mm मोटार इज कॉल्ड, 51 mm मोटार को क्या कहते हैं? सेक्शन कमांडर आर्टिलरी, प्लाटून कमांडर आर्टिलरी, बटालियन कमांडर आर्टिलरी, या फिर नन। इस तरह के क्वेश्चन ना मुझे तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 mm मोटार को हम लोग प्लाटून कमांडर आर्टिलरी कहते हैं। ओके, बी नंबर इज द राइट आंसर। 34 नंबर। 81 mm मोटार इज 81 mm मोटार क्या है? ये हमने बहुत बार पढ़ा है। इन्फेंट्री बटालियन वेपन, ध्यान से सारे ऑप्शन देखिएगा, सेक्शन सपोर्ट वेपन, बटालियन सपोर्ट वेपन, या फिर प्लाटून सपोर्ट वेपन, सी नंबर। सो सबसे पहला ही क्वेश्चन है 81 mm मोटार, बटालियन सपोर्ट वेपन होता है 81 mm मोटार। ओके, और इसका कितना बुलेट हम लोग फायर करते हैं? 6 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। बटालियन सपोर्ट वेपन्स आर, निम्नलिखित में बटालियन सपोर्ट वेपन कौन सा है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 81 mm मोटार, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल LMG, या फिर नन। और एक ऑप्शन इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूँगा ई नंबर में, ऑल। ओके। सो बताइए, आप ये इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको सारे पता होगे बटालियन सपोर्ट वेपन क्या होता। हमने पहला ही क्वेश्चन में सीखा था। सो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑल, ई नंबर, सारे हैं जो बटालियन सपोर्ट वेपन है। ओके, इसी तरह के आपको घुमा के पूछा जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर। विच वेपन आर इंक्लूडेड इन एन इन्फेंट्री सेक्शन, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन से हथियार रहते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पिस्टल, MMG, AGL, या फ्लैम थ्रोवर्स, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका भी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमने
प्लाटून सीखा था, बटालियन में क्या क्या वेपन होता है वो सीखे थे, अब सेक्शन में भी सीख गए। ये 4 वेपन तो होते ही हैं आप एक सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, वेट ऑफ 5.56 mm इंसास का बैनॉट। इंसास का जो बैनॉट या फिर संगीन का वजन कितना होता है? 305 ग्राम, 340 ग्राम, 320 ग्राम या नन? राइट आंसर है 305 ग्राम। ओके, हमारा 38 नंबर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 5.56 mm इंसास? 5.56 mm इंसास किस ऑपरेशन पर काम करता? गैस के सिद्धांत पर, रिवर्स या बॉथ या नन? राइट आंसर है गैस के सिद्धांत पे ये काम करता है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में, या आपके सीनियर भी आपको ये पूछते रहते हैं ओरली। ओके, नेक्स्ट 39 नंबर, इंसास का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन शॉर्ट आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम या नन? तो इस तरह के ऑप्शन सारे तो आपको लगेंगे सही है, बट राइट आंसर है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ओके, ध्यान से देखिएगा, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। स्पेलिंग में कोई गलती नहीं कीजिएगा, मे बी आपको स्पेलिंग में भी घुमा सकता है। ओके, नेक्स्ट 40 नंबर, राइट द फुल फॉर्म। आपको इन सब का फुल फॉर्म बताना है। एमएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम मशीन गन। एलएमजी का लाइट मशीन गन। टीके का फुल फॉर्म क्या होता है? टैंक, हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है। एमएसएल को हम लोग पूरे ये में बोलते हैं, मिसाइल को एमएसएल शॉर्ट में बोलते हैं। और बीएसडब्ल्यू क्या होता है? बटालियन सपोर्ट वेपन। ओके, आई होप आपको ये सारे पांचों क्लियर हो गए होंगे। ओके, आपने अभी तक हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म नहीं देखा, उसको जरूर देखिएगा। सारे फुल फॉर्म हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के भी हैं, प्लस मैंने अब मुझे जो लगा वो आ सकता वो उसमें दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल? मैं भी बहुत बार बता चुका हूँ आपको इसी वीडियो में। क्या है इंसास का फीचर बताइए, क्या विशेषता है इंसास राइफल का, क्यों हमने एसएलआर को छोड़ के इंसास को अडॉप्ट किया और उसको यूज कर रहे हैं? लाइटर इन वेट है, हल्का है। शॉर्टर इन लेंथ, छोटा भी है, हल्का भी है। ट्रांसपेरेंट मैगजीन है, या फिर बेटर रेट ऑफ फायर, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव? ये सारे हैं, इस वजह से भी हम लोग इंसास को यूज करते हैं। ओके, 42 नंबर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास। इंसास का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 90 राउंड्स पर मिनट, 60 राउंड, 30 राउंड्स या 80 राउंड्स? ओके, सो 60 राउंड्स पर मिनट राइट आंसर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंसास में कितना मैगजीन में बुलेट भरते हैं हम लोग? 20 भर सकते हैं। ओके, 43 नंबर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 इंच राइफल। 0.22 इंच का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 6 राउंड पर मिनट, 7 राउंड, 5 राउंड या 4 राउंड? राइट आंसर है 5 राउंड पर मिनट, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 इंच राइफल। ओके, नेक्स्ट हमारा 44 नंबर, नंबर ऑफ बैरल्स। थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन मिस्टेक है, हिंदी में सही लिखा हुआ। 0.22 इंच राइफल के बैरल में कितने खांचे हैं? यहाँ पर आप ग्रुप्स ऐड कर लीजिएगा। ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन बैरल इन 0.22 इंच राइफल 6, 7, 5, 4। हमने एसएलआर में पढ़ा, कितने थे? एसएलआर में 6 थे। तो बताइए 0.22 इंच में कितने होंगे? उसमें भी 6 ही रहते हैं खांचे। ओके, आप फिर से मैं बोलूँगा आपको, जब भी इंसास राइफल या फायरिंग करने जाओ 0.22 से जरूर आप चेक कीजिएगा। ओके, अपने पीआई स्टाफ को बोल के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर? फायर के कितने प्रकार होते हैं? 6, 7, 5 या 4? 4 टाइप्स के फायर होते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जवान इन एन इन्फेंट्री सेक्शन? एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10, 11, 9 या 12? अगर आप गूगल करते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर में भी इसका आंसर 10 है। ओके, या फिर आप इसको कहीं कहीं 10 से 12 भी बोला जाता है, तो आप इसमें याद रखोगे मिनिमम 10th हुआ और मैक्सिमम 12 होता है। ओके, इन्फेंट्री सेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ जवान इन इन्फेंट्री कंपनी? एक इन्फेंट्री कंपनी में कितने जवान होते हैं? 110, 120, 90 या 150? राइट आंसर है 120। आप कंपनी से याद रखोगे। आपने वो मूवी देखा होगा बॉर्डर, उसमें जहाँ फाइट होता है, सनी देओल जो हमने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का लीड रोल प्ले किया था, वहाँ पर कितने जवान थे हमारे भारतीय के? 120। और उधर से एक क्या आ रही थी? उधर से एक डिवीज़न आ रहा था, आई थिंक डिवीज़न, नॉट डिवीज़न, एक बटालियन आ रहा था। ओके, सो एक कंपनी में कितने जवान होते हैं? 120। ओके, नेक्स्ट हमारा 48 नंबर, हाईएस्ट रैंक ऑफ एनसीसी कैडेट। एनसीसी का सबसे बड़ा रैंक? यूओ, एसयू कैडेट या एनओ? एसयूओ सीनियर अंडर ऑफिसर?
नेक्स्ट है 49 नंबर, 49, ओके। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजिशन, फायरिंग के कितने पोजिशन होते हैं? 3, 4, 5 या 2, बता सकते हैं? सही तो आंसर सब दोगे। 4 तरह के फायरिंग होते हैं, बट पॉइंट टू टू जिसमें हम लोग फायर करते हैं उसमें हम लोग 2 तरीके से, सॉरी 3 तरीके से फायर करते हैं, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, फायरिंग के 4 ही पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 क्वेश्चन एंड लास्ट है। जैसे हमने कहा था 50 क्वेश्चन करेंगे, एंड दिस आर द सम प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई ऑल्सो फाउंड दिस वुड कम इन योर एग्जाम, सो मस्ट डू, मस्ट रिवाइज दिस थिंग। और कुछ डाउट है फिर आप कमेंट कर सकते हो। मैंने अभी सोचा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन सारे टॉपिक से मिला के 100-200 क्वेश्चन लाऊंगा, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नारवाने, जनरल मनोज पांडे, फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा या फिर सीडीएस बिपिन रावत। नेम ऑफ प्रेजेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है? जनरल मनोज पांडे, ओके। सो वी हैव डन आवर 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग और कुछ है, एनीथिंग एल्स? ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो और डिफेंस में सपना देखते हो, एयरफोर्स की वैकेंसी आया हुआ है, एयरफोर्स XY ग्रुप, जिसमें 2024 के लिए एनसीसी AB सर्टिफिकेट का बोनस मार्क कितना मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। एज लिमिट, मैंने भी इसको लास्ट ईयर फील किया था, बट सेक्शनल कट ऑफ की वजह से नहीं क्लियर कर पाया था। मेरा कट ऑफ निकल गया था, बट मेरी फिजिक्स में थोड़ा कट ऑफ से कम आया था, ओके। हाइट कितना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप इसको जरूर देखें। और सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट का टॉपिक, एंड और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम लोग नेक्स्ट और भी हमारे क्वेश्चन है रिलेटेड अपलोड करेंगे। सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।